ऐसे क्वेश्चंस जिसमें सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन गिवन हो, ऐसे क्वेश्चन से एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, फेज, ऐसी वैल्यूज़ को कैसे डिराइव करते हैं ये सीखने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है और वो कहा गया है कि वो इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल, जो वो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। सो सबसे पहले हम गिवन इक्वेशन लिखते हैं। हमारे पास गिवन इक्वेशन है y इक्वल 0.24 साइन ऑफ 400t प्लस 0.5 और ये हमें दिए गए हैं SI यूनिट्स में। और पार्टिकल की ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करने की इक्वेशन है। हमें कहा गया है कि हमें एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड पता करना है। हम इस इक्वेशन को जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। जनरल इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई या फाई नॉट। y क्या है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट। y क्या है? डिस्प्लेसमेंट। a क्या है? एम्पलीट्यूड। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फाई नॉट इनिशियल फेज। एक बार दोबारा रिपीट करें। y है यहाँ डिस्प्लेसमेंट जिसकी इक्वेशन बताई गई है। y है डिस्प्लेसमेंट, a है एम्पलीट्यूड, ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फाई नॉट है इनिशियल फेज और t जो यहाँ पे गिवन है वो एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम है। हम इस जनरल इक्वेशन के साथ गिवन इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। जब हमने कंपेयर किया तो सबसे पहले हमें एम्पलीट्यूड की वैल्यू पता चल गई। हमने जब इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया तो हमें समझ में आया कि जो वैल्यू साइन से पहले है वो एम्पलीट्यूड है। सो यहाँ पे एम्पलीट्यूड की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.24। अब क्योंकि ये वैल्यू सब SI यूनिट्स में है तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू के साथ हम लिख देंगे मीटर्स। अब हमें पता करनी है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू और टाइम पीरियड की वैल्यू। जब हमने इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया तो जो t के साथ लिखा गया है वो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। तो यहाँ से हमें ये भी समझ में आ रहा है कि जो ओमेगा है वो है 400। ठीक है, t के साथ जो लिखा है 400 वो क्या वैल्यू है? वो ओमेगा की वैल्यू है, वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी से हम फ्रीक्वेंसी पता कर सकते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है 2 पाई टाइम्स फ्रीक्वेंसी न्यू। अब ये इज इक्वल टू 400 आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी 400 ओवर 2 पाई यानी कि 200 ओवर पाई। यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ रही है 200 ओवर पाई और फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स होते हैं हर्ट्ज। जब हम इसे सॉल्व करेंगे पाई की वैल्यू को 22/7 पुट करके तो ये करीबन 63.6 हर्ट्ज बनेंगे। और हमें पता करना है यहाँ टाइम पीरियड की वैल्यू। टाइम पीरियड होता है 1 फ्रीक्वेंसी। तो जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, मतलब टाइम पीरियड की वैल्यू होगी π/200 सेकेंड्स। तो जब पाई की जगह हम 22/7 पुट करेंगे तो ये करीबन बनेगा 0.0157 सेकेंड्स। तो इस तरह से हमने वैल्यू पता करी एम्पलीट्यूड की, फ्रीक्वेंसी की और टाइम पीरियड की फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे उसने सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन दी है। अब उसने कहा है कि इस इक्वेशन से मुझे एम्पलीट्यूड पता करना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता करनी है, फ्रीक्वेंसी पता करनी है, टाइम पीरियड पता करना है और इनिशियल फेज पता करनी है। और डिस्प्लेसमेंट मीटर्स में है और टाइम सेकेंड्स में है। इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमें जो गिवन इक्वेशन है, देखिए गिवन इक्वेशन है जो डिस्प्लेसमेंट की, वो x की टर्म्स में भी हो सकती है, y की टर्म्स में भी हो सकती है। तो हमें जो गिवन इक्वेशन दी गई है दैट इज इन टर्म्स ऑफ x। तो हम उसको जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसके साथ कंपेयर कर लेंगे। तो x या y दोनों ही डिस्प्लेसमेंट है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ठीक है, तो x हो या y हो। अब यहाँ पे मुझे y गिवन था तो मैंने y की टर्म्स में लिख लिया, यहाँ मुझे x गिवन है तो मैंने x की टर्म्स में लिख लिया। दोनों ही डिस्प्लेसमेंट है।
जब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तब हम देख पा रहे हैं कि जो एम्पलीट्यूड है वो 10 है। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं तो जो साइन से पहले लिखा है वो एम्पलीट्यूड है और उसने कहा है डिस्प्लेसमेंट मीटर्स में है, तो एम्पलीट्यूड आ गया 10 मीटर्स। अगली बात हमें पता करनी है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि साइन के अंदर जो एंगल है उसमें जो t के साथ लिखा है, यहाँ पे जो t के साथ लिखा है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा। ओमेगा क्या होती है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो अगर मुझे एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता करनी है मतलब मुझे क्या पता करना है? ओमेगा पता करना है। तो यहाँ पे मैंने जब एक स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर किया तो मुझे पता चला कि यहाँ पे जो ओमेगा है वो 20 है। ठीक है, कंपैरिजन से मुझे पता चल गया कि जो ओमेगा है वो 20 है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स होते हैं रेडियंस पर सेकेंड। तो ओमेगा की वैल्यू मेरे लिए बन गई 20 रेडियंस पर सेकेंड। आगे मुझे पता करना है फ्रीक्वेंसी। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन हमने अभी डिस्कस किया था, 2 पाई टाइम्स फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 20। तो फ्रीक्वेंसी बन जाएगी मेरे पास 20/2 पाई यानी कि 10 पाई। तो कंपैरिजन से हमने जब ओमेगा की वैल्यू पता करी तो वहां से हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई 20/पाई। जब हम पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7 तो ये हमारे पास आ जाएगा करीबन 3.18 और फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स होते हैं हर्ट्स। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई करीबन 3.18 हर्ट्स। आगे पता करना है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड होता है 1/फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल माने π/10, तो π/10 और टाइम पीरियड के यूनिट सेकेंड्स। तो जब हम पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7 तो ये बन जाएगा करीबन 0.314 सेकेंड्स। आगे मुझे पता करनी है इनिशियल फेज। जब हम कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ जो फाई नॉट है, फाई है फेज, और जब वो फेज इनिशियल फेज है तो वो फाई नॉट बन गई। तो जब हमने कंपेयर किया तो हमने देखा ओमेगा टी प्लस आगे जो भी लिखा हुआ है वो फाई नॉट है, वो इनिशियल फेज है। तो इनिशियल फेज क्या है? फाई नॉट। और यहाँ पे इनिशियल फेज की वैल्यू कितनी आ रही है कंपैरिजन के बाद? 0.5। और फेज के यूनिट्स क्या होते हैं? रेडियंस। तो मेरे पास फाई नॉट यानी इनिशियल फेज की वैल्यू बन गई 0.5 रेडियंस। तो ऐसे क्वेश्चंस हम कंपैरिजन से सॉल्व कर सकते हैं। हमें सिर्फ स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ चीज़ों को कंपेयर करना है। जो साइन से पहले लिखा होगा वो एम्पलीट्यूड है, जो साइन के अंदर टाइम के साथ लिखा होगा वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, जो ओमेगा टी के आगे प्लस के साथ लिखा होगा वो इनिशियल फेज है, और ओमेगा से हम 2 पाई टाइम्स न्यू के साथ फ्रीक्वेंसी पता कर सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी के बाद रेसिप्रोकल का फॉर्मूला लगा के हम टाइम पीरियड की वैल्यू भी पता कर सकते हैं। तो इस तरह से कंपैरिजन के साथ ही क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे।